नमस्कार दोस्तों। एक बार एक आदमी ने सदगुरु से पूछा, मुझे बहुत ही सीवियर अस्थमा है और डॉक्टर मुझे इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने के लिए बोल रहे हैं जहां पर बहुत ही कम पॉल्यूशन है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम हो जाएगी। मैं क्या करूं सदगुरु? तब सदगुरु बोले कि अगर हम जिंदगी में सांस भी चैन से नहीं ले सकते तो फिर और क्या कर सकते हैं। कम से कम सांस तो सहजता से आना चाहिए। सन 2019 में 26 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित थे और उनमें से तकरीबन 5 लाख लोग अस्थमा के कारण मर भी गए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको कभी भी सांस लेने में दिक्कत ना आई हो? दिवाली के समय ये दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दिक्कत कभी भी ना हो और आप इस प्रॉब्लम को नेचुरली ठीक कर लें तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम सबको पता है कि हम एक दिन में 1 किलो से भी कम खाना खाते हैं और 3 किलो से भी कम पानी पीते हैं, मगर क्या आप बता सकते हैं कि हम एक दिन में कितनी हवा इनहेल कर लेते हैं? इसका आंसर इतना चौंका देने वाला है कि इसको सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्यों खाने और पानी से भी ज्यादा हवा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके साथ मैं आपको एक ऐसी टेक्निक और बताऊंगा जिससे आप जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और जिंदगी भर बिना किसी दवाई के अपने आप को ठीक कर लेंगे। दोस्तों, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस को बहुत लाइटली लेते हैं और शुरुआत में इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की बजाय मेडिसिन टॉफी की तरह खाते रहते हैं। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं रहता कि हम भारत के जिन शहरों में रह रहे हैं वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है और इस कारण उनका अस्थमा टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है और वो इनहेलर लेने पर विवश हो जाते हैं। इसके बाद जिंदगी में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इंडिया आने के बाद मैं सुपरमैन से अस्थमा मैन बन गया। सोचा था कुछ अच्छा करूंगा, इंडिया में अपना नाम करूंगा, मगर मुझे क्या पता था मैं खुद ही मरूंगा। दोस्तों, अगर किसी को भी कभी अस्थमा का अटैक आए तो उस टाइम उसे गर्म पानी में कच्ची हल्दी उबालकर शहद के साथ लेनी चाहिए। इससे एकदम चेस्ट की टाइटनेस और दर्द से आराम मिलता है। हल्दी और शहद हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर उसको छाती में बहुत बलगम बन रही है तो उसको मुंह में मुलट्ठी डालकर चूसनी चाहिए। दूसरा, अगर उस टाइम उसे बहुत इंटेंस इन्फ्लेमेशन या पेन हो रही है तो उसे खुश रहने की कोशिश करनी है और सांस लेते टाइम ये सोचना है कि मैं जिंदगी में आगे बहुत सक्सेसफुल रहूंगा और इस थॉट के साथ माइंड से उसे अपने लंग्स की और बॉडी के ऊपर ध्यान देना है कि वो ठीक हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और इस पर मैंने बॉडी माइंड के ऊपर एक प्लेसिबो वीडियो बनाया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तीसरा, उसको अपनी हाथों की मुद्राओं का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हाथों की मुद्राओं और सांस में बहुत गहरा नाता है। कृपया आप अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर करके लंबी गहरी सांस लीजिए और अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की दिशा की ओर करके लंबी गहरी सांस लीजिए। आपने नोट किया होगा कि जब आपके हाथ ऐसे थे तो आपको सांस बहुत ही सहजता से आ रहा था और जैसे ही आपने हाथ ऐसे किए तो आपके सांस लेने में दिक्कत होनी चालू हो गई। इसीलिए कभी भी किसी को अगर सांस लेने में दिक्कत आए तो उसको प्राण मुद्राओं में अपने हाथों को रखना चाहिए। प्राण मुद्रा में हम इस अंगूठे को और इन 2 उंगलियों को इकट्ठे जोड़ते हैं दोनों हाथों की और ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसा करने से हमारा सांस सहजता से आना चालू हो जाता है और ऊपर बताई हुई 2 टेक्निक्स के साथ जब आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो कितना भी भारी अस्थमा का अटैक क्यों ना आया हो वो ठीक होना चालू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो था कि हमें इमरजेंसी में क्या करना है, मगर अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी में हमें कभी भी अस्थमा या ब्रोंकाइटिस ना हो तो उसके लिए हमें इन 8 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अच्छा दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में आपको एक जल नेति का लोटा लेना है और उसमें थोड़ा कोसा पानी और नमक डालकर जल नेति करनी है। जल नेति में आप इसकी डंडी को अपने नाक के एक सिरे से लगाएंगे और दूसरे सिरे से पानी निकलना चालू हो जाएगा और फिर इसी तरह इसको दूसरे नाक में लगाकर इस नाक की नली से पानी को निकालना चालू कर देंगे। इसके ऊपर मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक टाउ साउंड हीलिंग करनी है। ये बाहर के देशों में बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है और इससे मेरे को खुद बहुत ही फायदा मिला है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अगर आप ये 2 स्टेप्स कर ले तो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर आप इसको ना कर पाए तो सुबह उठ के आप तुलसी के 2 पत्ते शहद के साथ जरूर लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में आपको हर रोज सुबह किसी गार्डन में जाके 20 मिनट तक माइल्ड वॉक करनी है। उसके बाद 20 मिनट तक योगा के आसन। उसको करने के बाद आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है। यह करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं खुद भी ब्रोंकाइटिस का शिकार रह चुका हूँ और बिना मेडिसिन के अपने आप को इस टेक्निक द्वारा ठीक कर पाया। एक कहावत है, यूज इट और लूज इट। इस 70 साल के बॉडी बिल्डर को देखिए, इसकी बॉडी बहुत मस्कुलर है क्योंकि इसने अपनी मसल्स को 70 साल तक यूज किया है।
बाहर की मसल्स की तरह अंदर की लंग मसल भी टाइम के साथ वीक होना चालू हो जाती है अगर हम उनका यूज ना करें, और हालत वहां पर और भी ज्यादा भयंकर हो जाती है जब किसी को ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का अटैक आए, क्योंकि लंग मसल्स नॉर्मल रूटीन से भी बहुत कम काम कर रही होती है और वो उस झटके को झेल नहीं पाती। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें माइल्ड एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में हम अपने लंग्स को उनकी मैक्सिमम लिमिट तक ले जाते हैं। और अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी छोटी मोटी दिक्कतों में हमारी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं कि वो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी छोटी मोटी दिक्कतों को महसूस ही नहीं करती। तो आज से आपको 20 मिनट वॉक, 20 मिनट योगा पोस्चर्स और आधा घंटा प्राणायाम करना है। प्राणायाम और योगा के ऊपर मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में एक्सरसाइज के बाद अगर आप अपनी बॉडी पे 15-20 मिनट धूप ले लें तो उससे आपकी ब्रीदिंग को बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर आप निक्कर में धूप ना ले पाए तो किसी सफेद कॉटन के कपड़े को पहनकर धूप ले सकते हैं। अगर आपको हर रोज धूप लेने में मुश्किल हो तो हफ्ते में 1-2 दिन भी धूप लेने से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। आज से कुछ 100 साल पहले धूप लेने को हीलियोथेरेपी कहते थे और इससे बड़े से बड़े ट्यूमर, कैंसर, हर बीमारी ठीक हो जाती थी। मगर टाइम के साथ ये टेक्निक धीरे धीरे कम होती गई। मगर अगर आप नियमित रूप से धूप लेते रहें तो आप फिर कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और अस्थमा की शिकायत आपको कभी भी नहीं रहेगी। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मगर ये चीज सिर्फ एप्पल के लिए नहीं बल्कि सभी फलों के लिए कही जा सकती है। इसलिए स्टेप नंबर 4 में आपको सुबह 12 बजे तक अपनी बॉडी वेट का 10%, यानी कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम फल लेने हैं और इन फलों में आपको एक सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसमी या कीवी जरूर शामिल करनी है। सिट्रस फ्रूट्स हमारी बलगम को काटते हैं और हमारे एयरवेज जो कि बहुत टाइट हो गए हैं उनको खोलते हैं, जिससे हमारा सांस लेना बहुत आसान हो जाता है। फल लेने से हमारी जनरल इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ती है। सिर्फ फल ही ऐसी डाइट है जिसको इंसान कच्चा खा सकता है। फिट फॉर लाइफ बुक की अभी तक 1.25 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं और इनके ऑथर हार्डले डायमंड ने लाखों लोगों की लाइलाज बीमारी को इस टेक्निक से ठीक किया है। उनकी बुक में इस फ्रूट डाइट के ऊपर बहुत ही डिटेल में बताया गया है और ये चीज मैंने आपको कुछ ही सेकंड्स में बता दी। स्टेप नंबर 5 में जब तक आपको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है तब तक आपको मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट्स को परहेज करना है। जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल से परहेज करना है और इसकी जगह आपको कोकोनट मिल्क, गुड़, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और वेजिटेबल्स लेनी है। वेजिटेबल्स और सलाद लेते टाइम आपको उसमें अदरक जरूर इंक्लूड करना है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अदरक के बहुत ही फायदे हैं और अस्थमा में तो बहुत ही ज्यादा। इससे आपका खाना भी जल्दी पच जाएगा और आपको सांस भी बेहतर आएगा। इस डाइट में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा सीरियस है तब आपको पूरे दिन में 12 बजे के बाद भी फ्रूट्स ही लेने हैं। 2-3 दिन तक ऐसा करने से आपके सिम्टम्स शांत होना चालू हो जाएंगे। इसके बाद हम जिंदगी भर इस फेमस DIP डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इस डाइट में हमें सुबह 12 बजे तक फल खाने होते हैं और लंच और डिनर से पहले 300-350 ग्राम सैलेड्स खाने होते हैं। इस डाइट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको आप वहां से देख सकते हैं। जल है तो कल है, पृथ्वी पूरी उस पर निर्भर है। दोस्तों, बड़ी ही स्ट्रेंज बात है, जिसको हम पृथ्वी या अर्थ कहते हैं उसको दरअसल हमें समुद्र या ओशन कहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में 75% पानी है और उसी तरह हमारी बॉडी में भी। यूएसए के फेमस डॉक्टर जॉन बर्गमन के अकॉर्डिंग हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण है कम पानी का सेवन, और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा लागू होती है। और इसीलिए आपको 6th पॉइंट में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना है। पानी एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है और हमारी बॉडी में जमी गंदगी को निकाल देता है। इसके अलावा पानी में ऑक्सीजन भी होती है जो हमारी बॉडी को अस्थमा के दौरान ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत मदद करती है। आजकल आरओ का पानी बहुत ही एसिडिक है, इसलिए आप पानी को रात भर मिट्टी के मटके या कॉपर की बोतल में डाल के रखिएगा। अगर हो सके तो उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिएगा। ऐसा करने से पानी एल्कलाइन हो जाएगा और उसमें तुलसी की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, जो कि हमारी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बलगम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में तुलसी का अपना ही एक महत्व है और जब भी इंसान को कभी भी बुखार चढ़ता था या सांस लेने में दिक्कत होती थी, बलगम बनती थी, तो उनको तुलसी दी जाती थी। साथ मतलब सप्लीमेंट्स। दोस्तों, जब भी आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो तब आप दिन में 1 कप पानी में मुरेठी, कच्ची हल्दी और अदरक उबालकर उसकी चाय पीजिए। दूसरी बहुत ही अच्छी चाय है मेथी दाने की चाय। इसमें आपको 250 ग्राम पानी को धीमी आंच पर रखना है और उसमें 1 चम्मच मेथी दाने के बीज डालने हैं। जब ये पानी आधा हो जाए तो आप उसमें शहद डाल के उसकी चाय ले लीजिए। 8वें पॉइंट में दिन में आपको अजवाइन के पानी को उबालकर उसकी स्टीम लेनी है। ऐसा करने से आपकी एयरवेज खुल जाएंगी और आपको सांस लेने में बहुत ही आसानी होगी।
इन 8 टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद आपकी पुरानी से पुरानी अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की शिकायत खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। अच्छा दोस्तों, इस सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हम एक दिन में कितनी सांस इनहेल करते हैं, और इसका आंसर है 15 किलो, जो कि हमारे दिन के खाने और पानी की कंजम्पशन से बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि जल जीवन है, इसी तरह हवा को प्राण कहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो की चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आपकी प्राणिक शक्ति बहुत ही बढ़ जाएगी। इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस फनी वीडियो को देखकर जोर जोर से हंसें, क्योंकि हंसने के लिए, खुश रहने के लिए हमें करोड़ों रुपए नहीं, बस एक थॉट की ही ज़रूरत है। अगर आप हर रोज सुबह उठ के आधा घंटा किसी फनी वीडियो को देखकर जोर जोर से हंसे, तो आपको शायद फिर किसी भी परहेज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जिंदगी भर बहुत ही खुश और हेल्दी रहना चालू हो जाएंगे। इस लाफ्टर थेरेपी का सबूत है नॉर्मन कजन्स, जो डॉक्टर के हिसाब से बच नहीं सकते थे। और जब उनको पता चला कि वो बच नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि मरना ही है और आत्मा को शरीर से निकलना ही है, तो फिर क्यों ना हंसें और डॉक्टर के बेकार के ट्रीटमेंट में ना फंसें। मगर अचंभे से, हंसने से, खुश रहने से उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। बाद में इस थेरेपी के थ्रू उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया। आप उनकी इस थेरेपी के बारे में उनकी बुक एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस एज परसीव्ड बाय अ पेशेंट में पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप अपने आप को विदाउट मेडिसिन ठीक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। हम अपने ट्रीटमेंट में होलिस्टिक हीलिंग का यूज करते हैं, जिसमें बॉडी, माइंड, एनर्जीज और स्पिरिचुअलिटी, इन चारों एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं, तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को जरूर पढ़िएगा। ये अमेजॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।